राइटर जो होता है वो अपने पूरे ड्रामे को कहाँ से शुरू करेगा, कहाँ पे ख़त्म करेगा। मैं पीटीवी एकेडमी की तरफ से एक ड्रामा राइटिंग की एक वर्कशॉप में इस्लामाबाद में था, तो उसके अंदर उन्होंने हमसे एक एक्टिविटी कराई थी। वो एक्टिविटी वो लंदन से आई हुई एक बीबीसी की एक थी ड्रामा राइटर, वो उस वर्कशॉप को कंडक्ट कर रही थी। उन्होंने हमसे एक एक्टिविटी कराई थी कि उन्होंने हमें दे दिया था वो जो फिल इन दी वो बॉक्स नहीं होता है, एक बॉक्स होता है उसके अंदर मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आपने फिट इन करके उसको मुकम्मल करना होता है तस्वीर को, जो है ना पज़ल गेम, ठीक है ना, पज़ल होता है। अब वो पज़ल को तरीके को मुकम्मल करने के हर एक का अपना दिमाग है, हर एक अपनी अपनी तरीके से करता है। हम सब ने किया, हम सब से एक बुनियादी गलती हो रही थी, हम वो मुकम्मल नहीं कर पा रहे। वो उन्होंने ये बताया कि आप सबसे पहले कहानी को उस जगह से सोचें जहाँ से ख़त्म करना है। जब आपको ख़त्म करने का पता चल जाएगा तो फिर आपको इवेंट्स वो वाले मिलना खुद ब खुद शुरू हो जाएंगे कि कहाँ से मैं इसको शुरू करूँ तो यहाँ तक पहुँचेगा। एक पॉइंट इब्तिदा का और एक इंतहा का, कहाँ से, तो आप उल्टा सोचना शुरू करें तो फिर आपको जो है ना उसका बिगनिंग का पॉइंट मिल जाता है। ये बहुत खूबसूरत एक्टिविटी है, सोचने की, फ़िक्र करने की, जहन की इंतहाई तख्लीकी सूरत है ये। इस बात में एक एडिशन और करना चाह रहा हूँ कि राइटर या डायरेक्टर को जो आपके नाजरीन हैं, टारगेट ऑडियंस हैं, उनसे 10 कदम आगे आपने सोचना है। अगर आपका व्यूअर समझ जाए कि इस सीन के बाद क्या होने जा रहा है तो समझे कि आपकी सोच तो रहेगी पीछे। प्रेडिक्ट नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं टेक्निकली कहते हैं स्क्रिप्ट की ज़बान में कि टेलीग्राफ नहीं होना चाहिए। आपका सीन या आपका जुमला टेलीग्राफ नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा इसको फ़ौरन फॉलो कर जाएगा, अच्छा ये इसके बाद ये होएगा, इसके बाद ये होगा, तो फिर उसको फिर तो ड्रामे नहीं, तो वो नहीं, वो फिर आप वो फिल्म देखिए, फिर वो कामयाब फिल्में नहीं होती, कामयाब फिल्में नहीं होती। हाँ, ऑपोजिट हो जाता है। आप देखिए, आपने ये जहन में रखिए लिखते हुए कि आपने दूसरे को हैरत में किसी भी तरीके से, मैंने किरदार से कराना है, जुमले से कराना है, सिचुएशन से कराना है, मैं इसके अंदर किस तरह से तहय्युर कैसे ला सकता हूँ, इसके अंदर हैरत का पहलू या वाओ एलिमेंट जिसको कहते हैं ना कि वाओ ये कैसे जहन में आया, ये तो फिर ये जो है ना, वो कहते हैं कि कहानी जिस जगह पे ख़त्म हो जाती है, एक कहानी जहाँ से वहाँ से एक दूसरी कहानी शुरू हो जाती है, तो ये एक तसलसल है कहानियों का। तो ये जो आप जितना तहय्युर में मुब्तला कर सकते हैं, ये फिर आपकी जहन और आपके फ़हम, सोच, आपकी स्टडी, आपका उन लोगों के साथ उठना बैठना, अपने बड़े से जो समझदार लोग हैं, जो ड्रामा जानते हैं या जो भी शोबा है, उसमें जब आपके बड़े लोग बैठे हों, उनकी सोबत में बैठ के आपको ज़्यादा इल्म हासिल करने का अगर जितना शौक़ होगा, आप उतने ही ज़्यादा अपने आप को रिच महसूस करना शुरू करें। आपने अपनी नज़र में वो अप्रोच रखनी है कि जो आम आदमी नहीं देख सकता। रोज़ अव्वल से रोमांटिक फिल्में, ड्रामे सब कुछ बन रहे हैं, लेकिन हर राइटर की कहानी, हर डायरेक्टर की कहानी पेश करने का अंदाज़ ही अलग होता है। अब एक सीक्वेंस अगर हम यहाँ, या एक ही सीन अगर हम यहाँ 4-5 बंदे लिखें या उसको डायरेक्ट करें, सबके सब अलग होंगे, उसका इम्पैक्ट ही अलग होगा, जितने माइंड्स हैं। तो आपने इतनी सुपरमेसी रखनी है कि आपकी चोरी पकड़ी ना जाए। एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, आपकी चोरी अगले सीन में पकड़ी ना जाए। व्यूअर को आपने इंगेज रखना है। सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन था, एज अ डायरेक्टर आप फील्ड में रहे हैं तो आपको काफ़ी टेक्स करने पड़ते हैं एक्टर्स के साथ। लीड्स हमेशा एक साथ नहीं हो सकता, बंदा जब डायलॉग्स परफॉर्म करता है तो वो ब्लैंक हो जाता है, तो उसको आप किस तरह से काम डाउन करते हैं? या कभी कभी ऐसा गुस्सा भी आ जाता है कि यार इतने टेक्स ले लिए फिर भी इसको नहीं हो रहा, इसको समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर आप लोग किस तरह से अपने गुस्से को भी कंट्रोल करते हैं और वो करते हैं? इसके जवाब मैंने शुरू में दिया कि अगर आप अच्छे साइकाट्रिस्ट हैं और आप अपने आर्टिस्ट की साइकी समझ रहे हैं, आज आपके आर्टिस्ट से ट्रेजेडी सीन नहीं हो रहा, कोई वजह है उसके पीछे, तो आज उसे कहें कि प्लीज़ आप रिलैक्स करें, आज चले जाए।
अगर आप ज़बरदस्ती करवाएंगे तो वो मेरी चीज़ नहीं होगी। आप में इतनी नज़र होनी चाहिए कि आज मेरे आर्टिस्ट का मूड क्या है। रोमांटिक है तो इससे सारे रोमांटिक सीन करा दो, आज एग्रेसिव है तो सारे गुस्से वाले सीन करा दो। तो अब मैंने कहा ना कि आपको अच्छा सा एक आर्टिस्ट होना चाहिए, आपको आर्टिस्ट को के चेहरे को पढ़ना चाहिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए। सर एज अ डायरेक्टर आप कौन सा फेवरेट जो है आपका है एंगल मूवमेंट के कैमरा शॉट्स का कौन सा आपका फेवरेट है जो आप उसको लेने में ना बहुत आपको अच्छा लगता है? मुझे BCU जिसे कहते हैं ना, बिग क्लोजअप, उसमें जो एक्सप्रेशंस, अगर अच्छा आर्टिस्ट है तो वो मेरा फेवरेट शॉट है। और जब भी किसी सीन में हम क्लाइमेक्स पे चले जाते हैं तो मैं चीखता हूँ कि मुझे बिग क्लोजअप तो छोड़ें, मुझे और आंखों तक जाने दें। टाइट क्लोज। हाँ, टाइट क्लोज। फिर उसकी आंखों की जो चमक है और जो वहाँ से आंसू गिरेगा वो मैसेज कन्वे करेगा। तो मेरे फेवरेट शॉट्स तो ये। एक और भी चीज़ मैं बता दूं जमाल की बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो फिल्म होती है ना, फिल्म डायरेक्टर्स का मीडियम होता है और जो टेलीविज़न जो है उसको कहते हैं कि ये राइटर का मीडियम होता है, ठीक है ना। लेकिन फिल्म के लिए और टेलीविज़न के लिए जो शॉट्स होते हैं या जिस तरह से उसको वो रिकॉर्ड किया जाता है, अब ये BCU है, जैसे बिग क्लोजअप, हाँ जी, BCU एक टर्म है ना, ठीक है ना। इसी तरह से जो है ना वो और भी ओवर शोल्डर, ओवर द शोल्डर, वो POV हो जाता है, पॉइंट ऑफ ये व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ जो है ना, ये मुख्तलिफ वो टेक्निकल टर्म्स हैं जिनकी जो कि ये जिसके तहत ये चलती हैं। लेकिन टेलीविज़न का जो इम्पैक्ट बनता है ड्रामे का वो क्लोजअप से ही बनता है। उसमें लॉन्ग शॉट्स बहुत कम जो है अपना एक इम्प्रेशन छोड़ते हैं जितना कि क्लोजअप शॉट। अच्छा, लॉन्ग शॉट्स में हम मजबूर रहते हैं, कभी कभार कोई मूवमेंट है, कोई किसी को घसीट रहा है या किसी की एंट्री है, हाँ जी, तो वहाँ तक तो लॉन्ग शॉट मस्ट है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज वो गुस्से से आ रहा है या वो प्यार से आ रहा है, ठीक है जी। वरना टेलीविज़न क्लोज मीडियम है, जितना आप क्लोज मीडियम पे रहेंगे उतना आपका ड्रामा अच्छा होता जाएगा, इम्पैक्ट होता है। और दूसरा वो क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स की बात की आपने। एक सीन या तो आप क्लाइमैक्स से स्टार्ट करेंगे और डाउनवर्ड जाएंगे, या तो आप बिल्कुल लो इंप्रेशन से शुरू करेंगे और क्लाइमैक्स पे आप कट कर देंगे। सर मतलब कि क्लाइमैक्स आप ऐसे ना कि आप क्यूरियोसिटी दिखाना चाह रहे हो, देन सब क्लाइमैक्स में ये होगा कि यार हुआ क्या, ऑडियंस वेट करती है कि सब क्लाइमैक्स में होना क्या था और वेट करती रहती है, क्यूरियोसिटी उनकी बढ़ती जाती है। फिर 1 वीक के बाद जब एपिसोड आता है तो फिर वो क्लाइमैक्स, और फिर बाद में जो है ऑडियंस का होता है कि यार इसके लिए हम वेट कर रहे थे। कभी कभी सब क्लाइमैक्स इतना बोर होता है कि मज़ा ही नहीं आता। वो बोरिंग भी मैं बता देता हूँ। कभी कभार हमारे पास कोई क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए कोई सीक्वेंस नहीं होता, ड्यूरेशन अंडर हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम एक सीक्वेंस दिखा देते हैं कि किसी ने किसी को, या अचानक जो किसी को तलाश है ना, वो अचानक एक दूसरे के सामने आ गए और उसने उस पर गन पकड़ ली और उसने उस पर फायर किया, हमने फ्रीज कर दिया। अगले एपिसोड में दिखाया कि एक खातून चीख के ख्वाब से उठती है, हाँ जी, जस्ट हम क्रिएट करने के लिए, एक हफ्ता बिठाने के लिए कि यार ये तो ख्वाब में वो सोच रही थी। तो मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं, ऑडियंस को इन्वॉल्व करने की भी कुछ टेक्निक्स होती है ना, ये तो वो टेक्निक्स होती हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में ये सबसे कमज़ोर, हाँ, राइटर और डायरेक्टर का कमज़ोर होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। हाँ, उसके अंदर मानवीयत से तो हो ना, मतलब सब प्लॉट या सब टेक्स्ट जो आपका साथ साथ चल रहा होता है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक वो कम्युनिकेशन का टूल है वो, कि आप जो है एक तो डायरेक्ट मेन प्लॉट है ना, एक साथ साथ उसके एक और कहानी चली जा रही है, वो कहानी अजीब अंदाज में वो आगे बढ़ती है, वो आपकी फीलिंग्स के साथ, आपके जज्बों के साथ, आपके आंसुओं के साथ, आपकी अंडरस्टैंडिंग के साथ, आपके इल्म दानिश उस सब के साथ वो चल रही होती है। इतनी हैरत अंगेज़ किस्म की वो जो सब प्लॉटिंग होती है, तो वो उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और उसको हल्का भी नहीं ले सकते। मेरा आपसे ये सवाल लास्ट है, तो मैं आपने कहा था कि रेडियो के लिए अगर आप कभी ड्रामा लिख रहे हो तो आप ब्लाइंड होकर लिखो, तो हाँ ब्लाइंड्स के लिए लिखें। तो आप वहाँ रेडियो में तो फीचर भी होता है, डॉक्यूमेंट्री भी होता है, तो उसके लिए क्या थॉट्स लेकर चलने चाहिए? देखिए, ड्रामे की जहाँ तक बात है ना, ड्रामे के लिए तो इसी तरह से मामला चलेगा।
जैसे कि मैंने आपको ये एक ऐसी टिप दी है कि जो आपके लिए बहुत काम आएगी, कि जब भी आपसे ये कहा जाए कि आप रेडियो का ड्रामा लिखें तो आप समझ लें कि आपको नाबीना लोगों को कुछ बात समझाना है, ठीक है ना, उनको बताना है जो है उसमें। लेकिन फीचर की जहाँ तक बात है और जिस तरह से जो है ना डॉक्यूमेंट्रीज़ की बात है, ये जो है डॉक्यूमेंट्री जो है लिखी जाती है, ये इसके अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसी डायलॉग की फॉर्म आ जाती है जिसके अंदर जो इसको कहते हैं इनैक्टमेंट को, उसको दोबारा, जैसे हिस्टोरिक कोई इवेंट होता है ना, जैसे हम दिखाते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो है वो यहाँ पर आकर जो है ना वो सिंध में वो दाखिल हुए, तो हम किसी को मोहम्मद बिन कासिम का गेटअप देकर और उसी अंदाज में उसको चलाकर उसको हम कहते हैं हिस्ट्री में, मतलब बना तो हम डॉक्यूमेंट्री रहे लेकिन हम उसको इनएक्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उसके साथ किसी से परफॉर्म करा रहे हैं, रिक्रिएट कर रहे हैं, और उसके साथ एक नरेशन चल रहा है कि वो आए, फिर उन्होंने इस तरह से किया, फिर उन्होंने यहाँ पर रुके, और उनकी जो है ना ये जो भी उनकी एक्टिविटी है जो आप बताना चाह रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट नैरेटिव स्क्रिप्ट होता है, उसके अंदर नरेशन ज़्यादा होती है, डायलॉग कम से कम होती है। ड्रामा जो है वो डायलॉग्स पर बेस करता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री बेस नहीं करती डायलॉग पर, वो नरेशन पर ज़्यादा चलती है जो है, ठीक, और लेकिन डायलॉग होता है उसके अंदर, ये ज़रूरी, ये इसकी वो टेक्निकली बात है उसकी। जी Sir, tell me the one major difference between the film writing and the drama writing. सर तो मुझे एक फ़र्क बता दे कि फ़िल्म राइटिंग और ड्रामा राइटिंग को हम किस तरह लिख सकते हैं। अगर हम फिल्म लिख रहे हैं, क्योंकि हम तो लिखते हैं ना, इस बिगनिंग है हमारा। दूसरा सर मुझे ये बता दे कि अगर कोई फिल्म बन रही है ना, उस ड्रामा का थॉट तो राइटर का है, उसकी ओपनिंग कैसी होगी, उसमें सस्पेंस कैसा होगा, ये डायरेक्टर्स के होते हैं या ये राइटर का होता है। और दूसरा सर मुझे आपसे सर सवाल करना है फिल्म्स के हवाले से। एक तो हमारे यहाँ जो ड्रामेज बनती है उसमें जिद्दियत बहुत कम आ रही है। हम अगर इंडिया की फिल्में देखती है उसमें डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन फिल्में आ रही है, उसमें वो नई नई चीज़ें ला रहे हैं। हम आज भी वही पुरानी चीज़ें दोबारा रिपीट कर रहे हैं, टेलीकास्ट कर रहे हैं अगेन। हम जदीदियत कब लाएंगे? और सर ये आप बता दें कि सस्पेंस ये सारी चीज़ें राइटर्स की होती है या डायरेक्टर की होती है, और जो ड्रामा राइटिंग और फिल्म राइटिंग इसके बीच आप थोड़ा सा डिफरेंस बता दें। अच्छा, ये जो आपने सवाल किया कि फिल्म के लिए और टेलीविज़न के लिए लिखने का, या देखिए बुनियादी जो चीज़ है वो स्क्रीन है। आपने स्क्रीन के लिए लिखना है, तो वो एक बड़ी स्क्रीन है फिल्म की, और टेलीविज़न की उसकी निस्बतन छोटी स्क्रीन होती है। तो ये इसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। सिर्फ ये है कि टेलीविज़न के लिए जब आप ड्रामा लिखते हैं तो वो मुख्तलिफ़ अक़सात में भी हो सकता है, ठीक है ना, और वो मतलब वो एक सिलसिलावार एक कहानी की सूरत में हो सकता है। फिल्म एक वन गो में आपको पूरी स्टोरी बताती है कि जहाँ से उसको स्टार्ट होना है और कहाँ पर उसको एंड होना है। वो फिल्म आपको एक ही वो आप ये समझ लें कि जिस तरह से आप एक नावल पढ़ते हैं और किस तरह से आप एक अफ़साना पढ़ते हैं। अफ़साने में जो है ना वो आपको जो है छोटी सी एक कहानी समझ में आएगी, अगरचे किस्तवार जो प्ले होते हैं ना, जो एपिसोड्स जिसमें होती हैं, वो ये सिलसिलावार जो ड्रामे होते हैं, मैं समझता हूँ, और ये पहले ये हुआ करता था, अब तो ये खैर इसको हम इतना ज़्यादा नहीं वो लेते हैं, संजीदगी से नहीं लेते। पहले तो ये होता था कि हर किस्त अपने तौर पर एक मुकम्मल किस्त हुआ करती थी, मुकम्मल ड्रामे की कहानी के साथ, जहाँ पे वो फ्रीज हुआ करता था, उससे आगे इवेंट्स आगे बढ़कर फिर कहानी को आगे बढ़ाया करती है। पहले तो इस तरह से होता था, और जो अब ये हुआ है कि वो एक तसलसल के साथ बढ़ाते, तो आप बुनियादी तौर पर कोई इतना बड़ा वो फ़र्क नहीं है। आप बुनियादी चीज़ ये जहन में रखिए कि आपने स्क्रीन के लिए लिखना है, वो बड़ी स्क्रीन हो सकती है, छोटी स्क्रीन भी हो सकती है। और जहाँ तक ये बात आपने बताई कि सस्पेंस या कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, वो तो ड्रामा जब आप लिख रहे होते हैं, राइटर के जहन में जब कोई आइडिया होता है, एक तो देखिए दो तरीके से होता है। एक ये होता है कि जिसके अंदर डायरेक्टर राइटर को कहता है कि सर हमें कोई आप कहानी या कोई कॉन्सेप्ट या कोई आइडिया दें, तो वो आपके जहन में कोई आइडिया होता है, वो आप उसको वो बताते हैं। और एक वो होता है जिसके अंदर जो है ना आप इस आइडिया को लेकर
प्रोड्यूसर या डायरेक्टर के साथ बैठते हैं और डिस्कशन करते हैं और उसके अंदर इवेंट्स या प्लॉट्स को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं या उसको एक किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। उसी के अंदर ये एलिमेंट्स आते हैं कि मैंने जो है पहली किस्त में ये ऐसी चीज़ें या ऐसे सीक्वेंसेस या ऐसे मनाजिर या इस तरह से सीन को रखना है कि जिसके अंदर जो है ये सस्पेंस क्रिएट होगा, इसके अंदर कोई थ्रिल आ जाएगा, इसके अंदर कोई खौफ का एलिमेंट आ जाएगा, कोई खुशी का एलिमेंट आ जाएगा। ये सारी चीज़ें वहाँ उस मरहले पर डिस्कस हो जाती हैं। और जब आप फाइनल लिख रहे होते हैं बिटवीन डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, जब वो एग्री हो जाते हैं कि हाँ हम इन इवेंट्स को लेकर यहाँ से लेके शुरू करेंगे और फ्रॉम ए टू जी हम इस तरह से लेकर जाएंगे, जब इस पर एग्री हो जाते हैं तो फिर उसमें फिर एक तरह से बिटवीन राइटर एंड प्रोड्यूसर वो दोनों ड्रामे को देख लेते हैं। पहले तो ड्रामा देख लेता है स्क्रीन राइटर का, जो राइटर जो होता है, जो ड्रामा लिखने वाला राइटर होता है, वो तो अलिफ से लेके ये तक पूरा ड्रामे को विजुअलाइज करके थ्रू वो डायलॉग के समय वो देख लेता है। फिर वो जब इनको मुंतकिल करते हैं और जब ये दोनों मिलकर किसी प्रोडक्ट पर या किसी आइडिया पर मुतमईन हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं, तो फिर वो भी देख लेता है एक तरह से, क्योंकि वो भी तो विजुअलाइज कर रहा होता है ना। वो थ्रू विजुअलाइजेशन उस लिखे हुए लफ्ज़ को आप नाजरीन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त ये बातें डिसाइड हो जाती हैं, उसका डिसीजन ले लिया जाता है कि हम यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट रखते हैं, इस जगह पे हम इसको जो है ना सस्पेंस का एलिमेंट रखते हैं, यहाँ पर ये इसको हम यूँ आगे बढ़ा सकते हैं। कोई जब ये एग्री हो गया तो फिर वो तो ड्रामेटिक। तो हम तो असल में ये जी नए थॉट्स की बात हो रही है ना, मैंने कहा उन थॉट्स पे काम हो रहा है जिस पे पैसा कमाया जा रहा है। असल ड्रामा तो अभी बहुत कम रह गया। आप देखिए जितने चैनल्स हमारे हैं बहुत अच्छा ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें गरीब की बात आपको, एक झोंपड़ी बहुत कम नज़र आएगी, एक किचन गरीबों का आपको कम नज़र आएगा, हाई फाई लोग नज़र आएंगे जिनका प्रॉब्लम ही नहीं है 2 वक्त की रोटी, उनका प्रॉब्लम्स कुछ और हैं। तो अक्सर उस सोसाइटी को फोकस किया जाता है जिसमें ज़्यादा ग्लैमराइज हीरो हीरोइन, हाँ जी, उनकी शादी के तकरीबात, उनके लग्जरी गाड़ियाँ और ये वो, जिससे वो पैसा कमा सके। तो असल ड्रामा तो आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की वजह से, पैसे की वजह से कमज़ोर और ख़त्म होता जा रहा है। कि आपके सवाल लेने से पहले इनकी बात को ज़रा सा और ऐड में कर दूं। ये जो सब्जेक्ट होता है ना, ये सब्जेक्ट हमने ख़ास तौर पर जो है ना, हमने ड्रामे को जो महसूस किया है वो सब कॉन्टिनेंट में हम इस ड्रामे को डिस्कस कर रहे हैं। हम इसको पूरी दुनिया में अगर देखें तो वो जो नई थॉट जो है ना, जब आपका वर्ल्ड व्यू आपका जो है ना बड़ा हो जाएगा, जब आप जो है ना जो बुलंदतर होकर सोचेंगे, तो फिर वो बातें भी आपके पास आएंगी, वो वाले सवालात भी आएंगे जिसके जो इंसान के क्वेश्चंस हैं, हाँ जी, जो बड़े सवालात हैं। इंसान की तन्हाई ये इंतहा का बहुत बड़ा, इंसान का इतना बड़ा सवाल है जिस पे सदियों से बहुत बड़े फिलोसफर्स सोचने वाले इस पर जो है ना इसको ध्यान में लाते रहे हैं कि ये क्या है। अब लेकिन चूंकि हमने ये जो जमाल ने बात की कि हमने इसको रिलेट कर दिया पैसे के साथ, नफ़े के साथ, तो फिर यही सब्जेक्ट्स हमारे जो आसपास में, हमने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। एक बहुत ही बड़ी माजरत के साथ अपने ही एक ड्रामे की एक छोटी सी एक मिसाल आपको पेश करना चाहता हूँ। अगर आपको मौका मिले, यूट्यूब पर एक मेरा प्ले है जिसका नाम है थिएटर का ख्वाब। आप वो वाला ड्रामा सर्च कीजिए और उसको पूरे को देखिए, आपको क्वेटा सेंटर से ही बिल्कुल मुख्तलिफ ड्रामा मिलेगा। ये अभी कोई कुछ अर्सा पहले वो टेलीकास्ट हुआ है। वो बिल्कुल मुख्तलिफ इस वजह से है कि उसके अंदर जो है दुनिया भर में जो बहुत बड़े, जो अजीम सवालात हैं, उन सवालात को बहुत बड़े मानिखेज़ अंदाज में बहुत ही क्रिस्प करके मैंने इसको सोचा और उसको जो है ना कोशिश की कि वो किस तरह वो ड्रामा देखेंगे, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि नई बात की जा सकती है अगर हम इन बुनियादी ये जिनको हमने कॉन्फ्लिक्ट के सब्जेक्ट्स जो बना लिया है, कुछ ऐसे मोहतरम रिश्ते होते हैं जिनको हमें इस तरह से हम सोच भी नहीं सकते, उनके बारे में जो ना उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। ये तो वो पैसा कमाने वाला एक खेल है ना, नफ़ा कमाने वाला खेल है। तो अगर आप उससे हट के देखेंगे तो जहाँ पे आपको सोच और फिक्र की बुलंदी चाहिए, तो फिर आपको सब कॉन्टिनेंट के पूरे ड्रामे से निकलना पड़ेगा।
फिर आपको पूरी दुनिया, ईरान का सिनेमा जो है, ये ईरान के मौज़ूआत क्यों इतने बुलंद तर हैं, कभी आपने सोचा है इस बात पर कि वो कितने मुख्तलिफ होते हैं? मैं आपको एक आइडिया सुनाता हूँ ईरान की एक फ़िल्म का, कि उसके अंदर एक छोटी बच्ची है, वो इतनी भूखी, उसके घर में इतनी भूख है कि उसका जो छोटा भाई है, वो छोटे भाई को जो है दूध नहीं, उसको दूध की तलाश है, उसके पास दूध पीने के लिए नहीं है। तो वो, उसको पता चलता है कि किसी जगह पर कोई ऐसी रेस हो रही है जिसमें पहला इनाम जो है वो दूध है, पहला इनाम दूध है। वो उस रेस में हिस्सा लेती है और उस रेस में सेकंड आ जाती है। कितना हौलनाक आइडिया है। ठीक है सर। सर एक आखिरी और सवाल है मेरा, पाकिस्तानी जो राइटर्स है वो आजकल उनकी जो एजेंडा सेटिंग, वो एक थ्योरी इस्तेमाल कर रहे, जो तलाक एक चीज़ बड़ी ख़तरनाक चीज़ है ना, एक एबनॉर्मल चीज़ है, उसको इतना ज़्यादा दिखाया गया टीवी पे कि अब भी हमारे माशरे में नॉर्मल चीज़ ज़ाहिर किया, हम समझ रहे कि नॉर्मल चीज़ बन गया, बड़ी छोटी बात पे तलाक़ें हो रही है। तो इस चीज़ को हम दोबारा थ्रू स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे कम कर सकते हैं, और ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि एबनॉर्मल चीज़ें हैं? जब हम माशरती अक़दार, जब पीटीवी का जो प्ले जो होता था ना, इसके लिए मैंने एक दफ़ा बहुत बड़े पीटीवी के प्रोड्यूसर गुज़रे, आमिर इमाम साहब। यस, जब मैंने नया ड्रामा लिखना शुरू किया था तो आमिर इमाम, एक जो मेरा स्क्रिप्ट उनके पास गया तो आमिर इमाम साहब से मैंने ये पूछा कि मुझे बताइए कि सेंसर क्या होता है। अब आपसे भी सवाल अगर पूछा जाए तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, सेंसर क्या होता है, आप मुख्तलिफ उसकी बातें बताएंगे। उन्होंने एक जुमला मुझे बताया जो अब तक सेंसर को इससे बेहतरीन कोई डिफ़ाइन नहीं कर सकता। वो जुमला ये था कि वो ड्रामा या वो प्रोग्राम जो आप अपने वालिदैन, बहनों और भाइयों के दरमियान बैठकर नहीं देख सकते, वो सेंसर होता है। बस ये सबसे बड़ी तारीफ है, ठीक है ना। तो जब आप अपनी माशरती अक़दार को इतना समझ सकते हैं कि क्या बात कहना है और क्या नहीं कहना है। एक चीज़ और ड्रामा लिखते हुए आप लोग जहन में रखें, ये जहन में रखें, या ये आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे कौन सी बात नहीं लिखना। लिख तो आप सब कुछ सकते हैं, कौन सी बात नहीं लिखना। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो समझ लें कि आपने उस माशरे में जिस जगह पे आप रहते हैं उसकी माशरती अक़दार या उसकी जो तफ़हीम या उसकी जो है दीनी अक़दार को फॉलो किया है। ज़ाहिर है हम हक़ अदा किया, और हम उससे देखें, हम इन चीज़ों से बाहर निकल के सोच नहीं सकते। माशरे की जो महसूसात होते हैं उससे बाहर नहीं निकल सकते, उसकी जो बनी बनाई कुछ कदरें होती हैं उनसे बाहर निकलने, तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ज़रूर करना चाहिए, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का भी एक बॉक्स होता है। आपको वो बॉक्स का भी पता नहीं, उस लिमिट का पता होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप इस प्रोग्राम में आए, इसका पार्ट बने और हमारे सेशन को इंटरेक्टिव बनाया। मज़ीद चलते हैं क्लोजिंग रिमार्क्स की तरफ, और मैं गुजारिश करती हूँ कदीर अंसारी साहब से कि वो अपने ख़यालात का इजहार करें जिनकी वजह से इस सेशन का इनेकाद हुआ है और इंटरेक्टिव भी बना है, और मज़ीद आपको वो बताएं इस प्रोग्राम के बारे में कि आगे क्या होने वाला है। और इस सेशन बहुत अच्छे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन हैं, इसके अलावा और बहुत से नाम हैं जो इस कारवां में हमारे साथ हैं। तो इंशाल्लाह ये स्क्रिप्ट राइटिंग में हमें बताया गया कि कौन से आप पॉइंट्स उठा सकते हो अपनी स्क्रिप्ट को मेंटेन करने के लिए, उसको जो है आई कैची, अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इसी के साथ हमारे साथ जो है हमारे डायरेक्टर मौजूद थे और उनसे हमने जो है नो हाउ की थी, और इसी के हवाले से कि एज अ होस्ट अगर आप जो है डायरेक्टर हैं, किसी भी फील्ड में जब जाते हैं बीइंग अ डायरेक्टर, तो आप किस तरह से ब्लंडर्स को जो है कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, और एक्टर्स को जो है कास्ट को जो है किस तरह से आप मैनेज करते हो जब वो सेट्स पर जो है कंफ्यूज हो जाते हैं या ब्लैंक हो जाते हैं। तो डायरेक्टर्स ने हमें बहुत कुछ बताया जिससे हमारी बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है। इंशाल्लाह कि हमारे आगे इन फ्यूचर जो है ना ये चीज़ें बहुत काम आएंगी, और थैंक यू सो मच। मेरा नाम बिस्मिल्लाह है और मैं मीडिया स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे आज एक सेशन था टीवी प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से। इस हवाले से आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, ख़ासकर स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से। जो एक्सपर्ट बुलाए गए थे, मोहसिन शकील साहब को
और टीवी प्रोडक्शन के हवाले से एक डायरेक्टर थे, पीटी बोला में काम करते थे, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। खासकर स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से बेहसियत एक स्टूडेंट आपको हमें यहाँ आकर बहुत कुछ सीखने को मिला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरीद ख़ान है। आज मैं आया हुआ था कोयटा डिजिटल मीडिया एकेडमी एंड फॉर परफॉर्मेंस आर्ट्स में। यहाँ पर हमें मौका मिला, आज हमने एक सेशन अटेंड किया स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से और प्रोडक्शन के हवाले से। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे जो ड्रामा डायरेक्टर थे जमाल तरीन साहब थे, और एक सहूलत के तौर पर हमें नज़र आ रहा है कि इसमें जो है आइंदा इस तरह की क्लासेस होंगी फिल्म मेकिंग के हवाले से, स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से।